अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, देन आप अटेंडेंस मार्क कर लेना. ओके, देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक. यस. Yes, good evening class. Sorry for inconvenience. So it is 8:04. 4 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुका है. So I am going to present the screen. My voice is audible to you clearly. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? Yes, thank you. And screen is visible. Screen is visible. Yes, okay. Yes, thank you. So, yes, I'm going to present the screen. Right now we are studying chapter number 1, that is geometrical construction. अभी हम geometrical construction topic पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा कि व्हाट इज लाइन, व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर. तो हमने काफी बेसिक चीजों से हमने स्टार्ट किया. देन सबसे पहले हमने क्या देखा कि हाउ एन एंगल कैन बी बाइसेक्टेड, मीन्स एक एंगल को हम दो पार्ट में कैसे बाइसेक्ट कर सकते हैं. ओके. देन उसके बाद हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया कि ट्राइंगल के केस में, जस्ट 1 मिनट, लेट मी फिक्स माय ईयरफोन. यस, स्टार्टेड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल. तो हमने ट्राइंगल के 4 केसेस देखे. सबसे पहला केसेस था कि जब आपको ऑल 3 साइड्स दिया जाता है और तब आपको क्या करनी होती है, आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना होता था. सेकेंड केस यह था कि 2 साइड्स इज गिवन एंड इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड्स दिया गया है और बीच का इंक्लूडेड एंगल आपको दिया गया है, एंड यू हैव टू ड्रॉ द ट्राइंगल. तीसरे केस में क्या था, इट इज गिवन दैट देयर इज 2 एंगल एंड 1 साइड, एंड इन फोर्थ केस इट वाज द केस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमने देखा था कि व्हाट इज बेस, व्हाट इज हाइपोटेनस एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर हाइट. ओके, ये हमने देखा था. सो आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा. सो चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बचा हुआ है. सो पिछले क्लासेस में हमने कॉन्ग्रुएंस पढ़ना स्टार्ट किया था. सो कैन एनीबॉडी टेल दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ग्रुएंस? इफ यू वांट टू टेल देन टाइप योर नेम इन चैट बॉक्स. यस, आई थिंक Aditi. Yes, go ahead. ओके, ये 1 मिनट पहले का है चैट. दीपिका, यस दीपिका. मैं सर, यस, we can infer from this that if two line segments have the same length, they coincide exactly with each other. That is, they are congruent. If given line segments are equal in length, they are congruent. यस, वेरी गुड. आपका कहना था कि जैसे दो लाइंस, इफ टू लाइंस आर इक्वल इन लेंथ, then they are said to be congruent line. Okay, so very good answer. मेरी आवाज लो है क्या? इफ माई वॉइस इज लो, आई थिंक मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी. यस यस यस, हाँ, बीच में एक्चुअली आई एम यूजिंग ईयरफोन, सो आई विल टेक केयर ऑफ दैट कि मेरी आवाज लो नहीं हो.
सो हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने कन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल, आज की क्लास में हम कन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल अभी हम देखेंगे। ओके तो जैसे हमने लाइन सेगमेंट के केस में देखा, इफ द लेंथ ऑफ टू लाइंस आर इक्वल देन इट इज सेड टू बी कन्ग्रुएंट लाइन। Similarly, in case of circle, if two circles having equal radius, then they are said to be congruent. So, what is radius? तो आज हम देखेंगे कि radius क्या होती है। ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि this is the figure A having 1 centimeter radius. In figure B, the circle having 2 centimeter radius. And again in C, it has 1 centimeter radius, and in figure D it has 1.3 centimeter radius. ओके सो रेडियस क्या होता है, तो ये हम समझते हैं ऐसे। इसके लिए मैं ड्राइंग बोर्ड पे चलता हूं। अगर बीच में नेटवर्क की कुछ इश्यू होगी तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। तो हम ड्राइंग बोर्ड पे चल रहे हैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि व्हाट इज रेडियस। सो हाँ, सो आपने क्या किया, जैसे सपोज अ काउ इज ग्रेजिंग ऑन द फील्ड, एक गाय फील्ड में क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है। तो आपने क्या किया, उस काउ को रोप से आपने उस काउ को बांध दिया। ओके सो काउ कैन ग्रेज, काउ मैक्सिमम कितना तक ग्रेज कर सकता है, ये रोप जब पूरा टाइट होगा। तो यहाँ पे ये सपोज करिए कि दिस इज काउ, दिस इज काउ। तो ये काउ मैक्सिमम इस लेंथ तक ग्रेज कर सकती है। तो ये काव अगर चारों तरफ घूमना स्टार्ट करेगी तो ये काव मैक्सिमम कैसे, कितना एरिया का ग्रास खा सकती है, काव इतना एरिया का ग्रास खा सकती है। ऊपर में यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है, यू कैन अंडरस्टैंड, एंड सिमिलरली बॉटम में भी थोड़ा सा यहाँ पे कट हो गया, क्योंकि ये जो सर्कल था ये हमारे ड्राइंग बोर्ड से इसका साइज एक्सीड कर गया। सो मैंने आपको क्या बताया कि दिस इज अ काव, काव इज टाइड विथ अ रोप, रोप इज जिगजैग, यहाँ पे ये क्या है, जिगजैग रोप है। एंड काव वांट्स टू ग्रेज मोर एंड मोर ग्रास। तो काव इसके लिए क्या करेगी, अपने रोप को टाइट कर लेगी। तो मैक्सिमम टाइट करेगी, देन द रोप विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन, द रोप विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन। ओके सो काव विल कम एट हेयर, देन काव यहाँ पे आ गई, और ये काव ने क्या किया कि एक राउंड इसका मन था कि हम पूरे घूम लें। ओके क्योंकि इसे काफी भूख लगी है, काव वांट्स टू ईट मोर एंड मोर ग्रास। ओके तो यहाँ पे जो पाथ बनेगा, दिस पाथ इज कॉल्ड एज सर्कल, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस पाथ इज कॉल्ड एज सर्कल, दिस पाथ इज कॉल्ड एज सर्कल। एंड रेडियस इज व्हाट, दिस इज रेडियस, this is radius. We will again read radius, circle, diameter in another chapter. इसके बारे में हम अनदर चैप्टर्स में और डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कि रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ओके ये आपके मैथमेटिक्स के शायद बुक 2 में आएगी, आई डोंट येट रिमेम्बर द नेम ऑफ चैप्टर। सो मैंने आपको क्या बताया, दिस इज अ काउ, काउ इज टाइड विथ अ रोप, नाउ रोप इज नॉट टाइट बट काउ वांट्स टू ग्रेज ग्रास अप टू हेयर। तो ये जितना ये रोप टाइट हो सकती है उतना तक ये काउ ग्रास ग्रेज कर सकती है। इसके बाद इस एरिया का ग्रास, घास गाय नहीं खा सकती है। ओके तो यहां से इसने क्या किया, ऐसे मूवमेंट करना स्टार्ट किया। सो दिस इज द, दिस फॉर्म्स अ सर्कल, this is called as circle and this is called as radius. The length of rope is called as radius. ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रेडियस। तो ये रेडियस, इसे हम बोलते हैं रेडियस। सो रेडियस आप लोग समझ गए क्या? अगर आप रेडियस समझ गए तो चैट बॉक्स में यस लिखिए ताकि हम कन्ग्रुएंस के एग्जाम्पल पे चले।
ओके, ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. So you can also take several example of radius. Okay, let us suppose आपने क्या किया, एक एक नेल को यहाँ पे फिक्स कर दिया. ओके, you have fixed the nail on the ground and tied a thread, and here it is your pencil, and you rotate the pencil and it finally form a shape of the circle. ये फाइनली क्या होगा, एक यहां से एक आप क्या बना लोगे, एक यू विल गेट अ सर्कल ओवर एयर. ओके, सो दिस इज सर्कल. तो हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या है, टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रेडियस. सो दिस इज कॉल्ड एज रेडियस, दिस लेंथ इज कॉल्ड एज रेडियस. ओके, मीन्स ये रेडियस क्या है, इट रिवॉल्व्स अराउंड अ पार्टिकुलर पॉइंट. इस पॉइंट, ये दोनों, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या किया, इस पॉइंट के अलोंग इसने क्या किया, रिवॉल्व करना स्टार्ट किया, एंड फाइनली इट फॉर्म्स अ सर्कल. ओके, सो दिस इज द रेडियस. सो आई थिंक सभी लोग आप रेडियस समझ गए. अगर बीच में मेरी तरफ से नेटवर्क का कुछ इशू हो तो कोई एक व्यक्ति आप माइक ऑन करके मुझे बोल देना. ओके, क्योंकि इट्स रेनिंग हैवली हेयर, यहाँ पे काफी बारिश हो रही है, आपके तरफ भी शायद बारिश हो रही होगी. सो हम चलते हैं, आपके बुक पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हम कन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स के क्वेश्चंस, किस तरीके के कन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं. सो यस, सो हियर यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, ये पहले हम एक्टिविटी देख लेते हैं. एक्टिविटी में यह कहा गया है कि ऑब्जर्व द सर्कल इन द फिगर अबव, ड्रॉ सिमिलर सर्कल्स ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1.3 सेंटीमीटर ऑन अ पेपर. मीन्स यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे ऊपर में आपको 4 सर्कल्स दिया गया है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, then again 1 centimeter radius of circle is repeated, and then d 1.3 centimeter of 1.3 centimeter radius of the circle. तो आप क्या करोगे, सपोज मैं ये 1 सेंटीमीटर का एग्जांपल लेता हूं. ओके, तो आप घर पे क्या करोगे, अपने, आपके पास क्या होगा, कॉम्पास होगा, आपके पास कंपास होगा. तो जैसे आप कॉम्पास की मदद से ट्राइंगल में आप 5 सेंटीमीटर मेजर करते थे, मीन्स ट्राइंगल के केस में जैसे हमने आपको बताया था, वैसे ही आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर स्केल पे मेजर करोगे. मीन्स ये आपका एक्टिविटी है, आप यू कैन डू इट आफ्टर द क्लास. ओके, आप अपने फ्री टाइम में ये एक्टिविटी करिएगा ताकि आप समझ पाए कि व्हाट इज एक्चुअली द कंग्रुएंस. ओके, सो आप क्या करना कि 1 सेंटीमीटर रेडियस का 1 सेंटीमीटर अपने कॉम्पास पे मेजर कर लेना, और कॉम्पास का निडल अपने नोटबुक पे रख के कॉम्पास को एक कंप्लीट रोटेशन जब आप करोगे, देन इट फॉर्म्स अ सर्कल. ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू कट द सर्कल. क्योंकि आप पेपर पे वो सर्कल बनाए हो, तो आप सीजर्स की मदद से आप उस सर्कल को कट आउट कर सकते हो, और कट आउट करके आप इस फिगर पे जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, इस फिगर पे आप उस आपने जो सर्कल बनाया है उस सर्कल को कट आउट करके यहाँ पे आप रखना. देन यू विल ऑब्जर्व दैट बोथ सर्कल विल कोइंसाइड ईच अदर, बोथ सर्कल विल कोइंसाइड ईच अदर, मीन्स एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर में ओवरलैप कर जाएगी. ओके, सो आपने क्या बनाया, 1 सेंटीमीटर का सर्कल अपने नोटबुक पे बनाया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का है. तो अगर आप 1 सेंटीमीटर का सर्कल जो आपने बनाया, इफ यू पुट इट ऑन 2 सेंटीमीटर सर्कल, देन इट विल नॉट ओवरलैप. ओके, जो आपने सर्कल बनाया उसे आप ये 2 सेंटीमीटर रेडियस की सर्कल पे जब आप रखोगे, देन इट विल नॉट कोइंसाइड, इट विल नॉट ओवरलैप. ओके, सो these type of figure are called as non congruent figure. मीन्स ये फिगर क्या है, आपस में कंग्रुएंस नहीं है, बिकॉज देयर रेडियस आर नॉट इक्वल. while जब आप
1 सेंटीमीटर रेडियस की सर्कल को 1 सेंटीमीटर रेडियस की सर्कल पे रखोगे, देन they will coincide each other, they will coincide each other. Okay, so this is your activity, you can do it at your home as per your convenience. And the second activity which is little bit easy. सो आपके घर में बैंगल्स होगी, बैंगल्स जिसे चूड़ी कहते हैं, लहठी बोलते हैं। ओके, सो आप क्या करना, दो बैंगल्स मीन्स बहुत सारे बैंगल्स होंगे, तो व्हेन यू पुट अ बैंगल्स ऑन अनदर बैंगल्स, देन द बैंगल्स विल ओवरलैप। किस केस में ओवरलैप करेगी, व्हेन the size of the bangles are same, then they will overlap, and if the size of the bangles will different, then they will not overlap. एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे आप कॉइन, जो पैसे होते हैं रुपीज, सो सपोज इफ यू पुट 10 rupees coin over a 10 rupees coin, then it will overlap, it will coincide, so you can say that they are congruent. But on the other hand, if you put a 5 rupees coin on the 10 rupees coin, then they will not coincide, they will not overlap each other completely. So this is the case of figure that are non-congruent. So congruent में आप ये याद रखना कि जब रेडियस सेम होगी, then we can say that the circular figure is congruent to each other. यहाँ पे ब्लू बॉक्स में लिखा गया है सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई आर कंग्रुएंट सर्कल। ओके, मीन्स अगर सर्कल्स की जो रेडियस इक्वल होगी, देन उसे हम क्या बोलेंगे, कंग्रुएंट सर्कल बोलेंगे। सो इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं दिया गया है। अब हम, वॉइस इज क्लियर, यस थैंक यू। सो कंग्रुएंस ऑफ सर्कल्स क्या आप लोग समझ पाए क्या? कंग्रुएंस ऑफ सर्कल्स क्या आप लोग समझ पाए क्या? यस, ओके ओके। सो एक हम क्वेश्चंस देते हैं हम। यस, सो हाँ, यहाँ पे आप दो सर्कल्स देख रहे हैं। ओके, देर आर टू सर्कल्स हेयर। सो लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल is equal to 2 centimeter and the radius of this circle is 2.5 centimeter. Okay, so the question is this figure is congruent or not? If it is congruent, then type yes in chat box. If this figure is not congruent, then type no in the chat box, so that I can understand that you got the concept of congruency of the circle. So the question is, there are two circles. The radius of the first circle is 2 centimeter. Okay, it is centimeter over here. And the radius of the second circle is 2.5 centimeter. So my question is these figures are congruent or not? If it is congruent, then type yes in chat box. If it is not congruent, then type no in chat box. So I am going to see your chat box. I am going to see your answer. So yes, no, 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 very good. No. Yes, there are 5 answers in the chat box. 1, 2, 3, 4, and 5. How many persons? 8, 7. 2 people have not answered. Okay. So major of you have answered as no. So these figures are not said to be congruent. इस फिगर को हम congruent नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? Can anybody say that why no? Why these figure are not congruent?
Can anybody tell? Yes, Deepika. Sir, Yes. because the radius is not same. Okay, very good. The radius is not same. Very good answer. Anybody else? Yes, yes. यस आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आसानी से कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने में आप असक्षम हो तो आप हिंदी में नहीं बोल सकते हो। ओके, यू कैन टेल इन हिंदी ऑल्सो। यस, गो अहेड। हेलो। यस यस। जो सर्कल्स मतलब एक के ऊपर एक रखने के बाद अम, अम, यस मीन्स एक सर्कल के ऊपर जब आप दूसरे सर्कल को रखोगे तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली पूरी तरह से ढक देगा। ओके, so means overlap each other, you can say overlap each other, coincide each other। yes, हाँ। ओके, हाँ, चूंकि मैं मराठी नहीं जानता हूँ, सो आई मराठी में नहीं जानता हूँ, सो आपको हिंदी अथवा इंग्लिश भाषा का प्रयोग करना होगा। ओके, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। लैंग्वेज सीखने में लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, so there is ICT tools or link, there is a Geobra app, GEOBRA। सो मैं इस ऐप को आपके क्लास में एक दिन यूज भी किया था। सो इफ यू हैव लैपटॉप ऑल्सो, इट्स यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। सो ये जियोब्रा एक ऐप है, इस पे आप ज्योमेट्रिकल फिगर बना सकते हो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, so you can download it from Google Play Store, or you can just search on the website if you have laptop. So now I'm going to start the second topic, that is multiplication and division of integer. Multiplication and division of integer. So the question is, what is integer? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है इंटीजर्स को और डिवाइड करनी है इंटीजर्स को। सो माय क्वेश्चंस इज दैट व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर क्या है, कोई बता सकते हैं क्या? आप जो भी समझते हो यू कैन टेल इन हिंदी, इन इंग्लिश। यस दीपिका। Sir, यस। an integer is colloquially defined as a number which can written without fractional component. Yes, very good. Means a number which can write without the fractional component. Very good answer. Second, Pradyum, please unmute yourself and tell that what do you mean by integer? आप integer से क्या समझते हो? हेलो सर। Yes, yes. इंटीजर्स इंटीजर्स नंबर होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। Yes, very good. आपने इंटीजर्स के टाइप के बारे में बताया कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर। इंटीजर के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो बोथ आंसर्स आर गुड। दीपिका ने इंटीजर का डेफिनेशन बताया और प्रद्युम्न ने इंटीजर्स का टाइप बताया कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो एनीबडी एल्स wants to say about integer? Okay, I think no. So I am going to on the book. So आपने इससे पिछले क्लास में इंटीजर के बारे में जरूर पढ़े होंगे। इंटीजर उसे कहते हैं जिसे हम फ्रैक्शन के बिना हम लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 33 234 -50 -60। मीन्स यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर 55.2 मीन्स यहाँ पे डेसिमल इन्वॉल्व है, 55 5/4। ओके, मीन्स इट इज द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन।
सो सीधे तौर पे आप ये याद रखो कि जहाँ पे फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, डेसिमल इन्वॉल्व नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंटीजर। अगर आपको इंटीजर के बारे में और भी पढ़ना है, यू कैन गो थ्रू योर प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स बुक। तो आपने इससे पहले क्लास में क्या पढ़ा था? इंटीजर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये आपने इससे पहले क्लास में पढ़े थे। यहाँ पे आपको पढ़ना है कि इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन और इंटीजर का डिवीजन कैसे किया जाता है। मेरे ख्याल से आप सभी को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता होगा, बट यहाँ पे आप इसीलिए पढ़ रहे हो कि यहाँ पे इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और इंटीजर कैन बी नेगेटिव। तो इससे पहले आप मल्टीप्लिकेशन करते होगे तो मेनली आपको मिलता होगा कि 2 पॉजिटिव मीन्स ऐसे 33 इंटू 34, बट व्हेन 2 इंटू -5 ये आपको मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या दोनों नेगेटिव है, -2 मल्टीप्लाइड बाय -5। ओके, सो ये हमें इस चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। इंटीजर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। सो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज 5 + 7 एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज -7 + -2। तो आप चैट बॉक्स में पहला क्वेश्चन का आंसर करिए। 5 + 7 इज इक्वल टू व्हाट? 5 + 7 इज इक्वल टू व्हाट? 5 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5 + 7 इज 12। वेरी गुड, इट इज वेरी इजी। आई थिंक सारे लोग ये कह सकते हैं कि 5 + 7 is 12, but the second question is -7 + -2. You have to add -7 and -2. So what will be the answer? Type your answer in the chat box so that I can understand that you have command over the addition and subtraction of the integer, so that I will proceed directly to the multiplication and division of the integer. So what will be the answer when you add -7 and -2? So -9. Okay, very good. So most of the students have answered as -9. So I think you are aware with the addition and subtraction of the integer. So now I am going to the multiplication of integer. सो आप इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में आप जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ एडिशन। For example, if you have to multiply 5 into 3, then 5 3 is 15, and also you can do it in another way, that 5 + 5 + 5 3 times you will get 15. ओके, सो यहाँ पे अब हम कुछ चीजें देखने वाले हैं। The topic is multiplication of integer. I am going to the whiteboard. Yes, -9, very good, and 12 is the answer of the previous question, that is 7 + 5. So I think you have the idea of the basic idea of the addition and subtraction of the integer. So now I am going to discuss multiplication of integer. So how we multiply the integer? Multiplication of integer. So what is integer? क्या होती है? अगर आपको इंटीजर का डेफिनेशन जानने का उत्सुकता हो, देन यू कैन सर्च गूगल। आप गूगल पे सर्च करके उसका डेफिनेशन आप याद कर लेना। सिंपली आप ये याद रखो, जिसमें डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व नहीं हो, उससे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। जैसे उदाहरण के तौर पे 3, 5,
-10. Okay, these are example of integer. 3/2, 5/7. These are not integer because these are fraction. 3.5. It involve decimal part, so it is also not integer. Okay, so 3, 5, -10, -12. These are example of integer. So the topic is multiplication of integer, means how we multiply the integer. So there are 4 rules of multiplication. If you उदाहरण के तौर पे आप 3 into 5, 3 into -5, -3 into 5 and -3 into -5. Okay, so there are 4 questions. So सबसे पहले हमने क्या किया है, 3 into 5 को मल्टीप्लाई किया है, 3 into 5 को। अगर आप कोई भी, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आप कोई भी इंटीजर, जैसे आपने 2 लिखा, ओके, 5 लिखा, तो इसका मतलब ये क्या है, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर, इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव इंटीजर। जब तक कि आप इसके पीछे माइनस नहीं लगाओ तब तक ये क्या है, अगर इसके पीछे कुछ साइन नहीं है, जैसे यहाँ पे इट इज 3, देन इट इज +3। अगर यहाँ पे हमें माइनस लिखना था तो हमने 5 के पहले हमने माइनस साइन यहाँ पे मेंशन किया। सो देर आर 4 मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 4 multiplication, and the first is 3 into 5, second is 3 into -5, third is -3 into 5, and fourth one is -3 into -5. So please write these sums on your notebook. I will come to your chat box and I will ask one by one answers of each 4 multiplication. Okay, तो हम इसका आंसर आपसे पूछेंगे। अगर आप सही आंसर दिए बहुत अच्छी बात, नहीं दिए तो भी बहुत अच्छी बात, बिकॉज हमें यह भी सीखना है। ओके, तो यहाँ पे हम इसका आंसर देखेंगे तो इससे हमें यह पता चलेगा कि साइन का मल्टीप्लिकेशन में क्या रोल है। क्या यहाँ पे अगर साइन, इफ यू नॉट कंसिडर द साइन, देन हाउ आवर कैलकुलेशन विल बी रॉन्ग, कैसे हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ओके, so the first is 3 into 5, second is 3 into -5, third is -3 into +5, and fourth one is -3 into -5. So I am coming to your chat box. Yes, so what is the answer of 3 into 5? 3 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर होगा? 15। वेरी गुड, सभी लोग चैट बॉक्स पे आ जाइए क्योंकि अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यस, वेरी गुड। सो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या था, मैं 3 into -5. So what will be the answer of 3 into -5? -15, -15, -15, -15. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। यस, -15. Now I am coming to the third question, that -3 into +5. -3 into +5. What will be the answer? -3 multiplied by +5 मीन्स मैं किसे कंसिडर कर रहा हूं, दिस क्वेश्चन, ये वाला -3 into +5। थर्ड जिसे मैंने येलो से किया हूं उसका आंसर आप बताएं। ओके, ये वाला -3 into 5। ओके ओके, यस, -3 into 5। सो आपने आंसर क्या किया, -15। वेरी गुड। सो द लास्ट क्वेश्चन इज -3 multiplied by -5। सो अब आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर को चैट बॉक्स में, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ इफ वी मल्टीप्लाई -3 and -5? सो 15। यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट।
सो आई थिंक आप पहले से ही आपको मालूम है इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो ये हमारे लिए थोड़ा सा सुविधा होगा। यस, सो यहाँ पे हम कुछ रोल देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सिंस आप सभी लोगों ने 3 इंटू 5 इज 15, 3 इंटू -5 इज -15, -15 एंड 15। ओके, सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, दीज एंड दीज सम आर इक्वल एंड दीज एंड दीज सम आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे क्या, यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? सो यू कैन ऑब्जर्व दैट here it is negative multiplied by negative, it is positive, and here it is positive, it is also positive, and it is also positive. So plus into plus is plus, means it is plus 3 and plus 5, plus into plus is plus, and minus into minus is also plus. And if the sign is different, suppose plus 3 and minus 5 or minus 3 and plus 5, then the sign will negative. So I'm going to write the all 4 rules over here. So mine plus 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 minus minus plus and minus. Okay, so plus multiplied by plus, plus multiplied by minus, minus multiplied by plus, and minus multiplied by minus. Okay, सो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस जहाँ पे लिखा हो वहां पे क्या होगा, कुछ आपको इंटीजर दिया रहेगा। ओके, मीन्स प्लस, प्लस का मतलब सपोज सम इंटीजर 5, 6, 7। माइनस का मीनिंग क्या है, सम इंटीजर हैविंग नेगेटिव, मीन्स सम नेगेटिव इंटीजर। जहाँ पे प्लस है, प्लस मीनिंग इज सम पॉजिटिव इंटीजर, वेयर एज माइनस मीनिंग इज सम नेगेटिव इंटीजर। ओके, some negative integer. So plus into plus will be what? Plus into plus will be ये सॉरी हाँ, तो यहाँ पे हम बता रहे थे प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस इज ऑल्सो माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इज ऑल्सो प्लस। ओके, तो ये दिस इज द रूल। ये क्या है, आपको याद रखना है। ये क्यों होता है ये आपको अभी पढ़ना नहीं है, ये आप 12 तक भी नहीं पढ़ोगे कि y प्लस इंटू प्लस इज प्लस। ओके, सो ये 4 चीज आप याद रखोगे। आसानी से याद रखने के लिए यू कैन ऑब्जर्व ओवर हेयर डैट कि यहाँ पे जब साइन सेम है, मीन्स यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, प्लस। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, मीन्स इफ द साइन इज सेम देन प्लस, एंड इफ द साइन इज डिफरेंट मीन्स यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, देन इट इज माइनस, और माइनस इंटू प्लस इज माइनस। सो दिस इज द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है। सिमिलरली इट विल ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर द डिवीजन, क्योंकि आप जानते हो डिवीजन क्या होता है, डिवीजन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सपोज 15 is divided by 5, 15 is divided by 5, so you can write it in the form of multiplication, that 15 into 1 by 5, so 5 3 ja 15. Okay, means 5 3 ja 15, मीन्स यहाँ पे 15 इज डिवाइडेड बाय 5, 15 को 5 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ओके, सो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में हम जब चेंज करते हैं तो ये जो क्वांटिटी है इट विल रिवर्स, ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। मीन्स
यहाँ पे 5 है, सो इट विल बिकम 1/5। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। सो 15 इंटू 1/5, 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा 3, सो द 3 विल बी आंसर। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ओके, सो it will obey the this rule, plus into plus is equal to plus, here it is plus 15 and plus 1/5। सो ये चीज आप अपने दिमाग में याद रख लीजिए। अगर आप ये याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफी आसानी होगी। सो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप चैट बॉक्स में 4 क्वेश्चंस देता हूं, आप चैट बॉक्स में, जैसे अगर पहले क्वेश्चन का आंसर अगर 3 आया, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लेटर सपोज 9 आया, थर्ड क्वेश्चन का -27 एंड फोर्थ का लेटर सपोज 0 आया, तो आप चैट बॉक्स में ऐसे कॉमा दे करके सेपरेट करके आप आंसर करोगे। ओके, ताकि हम समझ पाए कि ये सीरियल वाइज ये आंसर आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का लेटर सपोज मुझे ये वाला नहीं आता है, तो यहाँ पे आप 3,0 लिख देना। ओके, ताकि मैं समझ पाऊँ कि सीरियल वाइज मैं समझ पाऊँ। सो मैं यहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। सो -15 multiplied by 7, 16 into -4, -5 into -8, yes, so yes, यहाँ पे आपको मैंने 4 क्वेश्चंस दिया। So there are 4 questions. The first question is -15 is multiplied by 7. -15 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज आई एम राइटिंग सीरियल ओवर हेयर, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। So the first question is -15 is multiplied by 7. Second question is 16 is multiplied by -4. Third question is -5 is multiplied by -8. And the fourth question is 64 multiplied by -1/8. So there are 4 questions. Just multiply these sums and write your answer in chat box if possible. अगर पॉसिबल है तो आप चैट बॉक्स में आप आंसर करें, ताकि हम समझ पाए कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन आप समझ पा रहे हो। देन वी विल मूव टू द सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिया गया है, हम फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चंस पे प्रोसीड करेंगे। ओके, सो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। One answers in the chat box, very good। सभी लोग कोशिश करिए चैट बॉक्स में आंसर करने का।
सो आई एम गोइंग टू ऑल्सो द सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, मैं भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. अगर आप बनाए होंगे तो आप मैच कर लीजिएगा. सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 -105 -64 40 -8. Okay, some answers are same, some answers are different. Okay, yes. Okay. हाँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने, आप लोगों ने आंसर कर दिए हैं. सो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ और फिर आप मैच कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरे से मैच करना थोड़ा सा चैट बॉक्स में डिफिकल्ट है कि आप में से कौन सा करेक्ट यहाँ पे आप बनाए हो. सो द फर्स्ट इज, सबसे पहले आप क्या करोगे, द फर्स्ट थिंग इज कि आप जो भी इंटीजर है उसे आप मल्टीप्लाई करोगे. ओके, जो भी इंटीजर है उसे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे. जो भी इंटीजर है उसे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे. तो 15 7 जा कितना होता है, 15 7 जा 105. ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इज व्हाट, it is minus 15 and it is plus 7. So minus is multiplied by plus. So in previous slide we have seen that minus is, when minus is multiplied by plus, then the output is minus. So here also minus is multiplied by plus, so you will write it as minus 105. Similarly, second question is 16 is multiplied by -4. सो सबसे पहले आप -4 को आप भूल जाओ. ओके, सबसे पहले आप -4 को भूल जाओ. तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, 16 और 4 को मल्टीप्लाई करनी है. सो 16 का आपको टेबल याद होगा, 16 4 जा 64. सो जस्ट राइट 64 ओवर एयर, 64 आप लिख लो. देन अब सेकेंड स्टेप में क्या करो, इट इज +16 एंड इट इज -4, मीन्स प्लस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस. So you know that when plus is multiplied by minus, the output is negative. Okay, when plus is multiplied by negative integer, when positive integer is multiplied by negative integer, then the output is negative integer. So here it is also +16 is multiplied by -4, means plus positive integer, that is 16, is multiplied by some negative integer, so the output will be negative. So it should be -64. ये क्या होगा, -64 होगा. अब तीसरे क्वेश्चन में हम आते हैं. सो इट इज, यहाँ पे क्या है, -5 इज मल्टीप्लाइड बाय 8. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, आप साइन को आप भूल जाओ. सो यहाँ पे 5 और 8 को सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है. वी हैव टू मल्टीप्लाई सिंपली 5 and 8. So 5 8 जा 40. ये आप टेबल में याद किए होगे, 5 8 जा 40. अब सेकेंड चीज क्या है, it is minus and it is also minus. So some negative integer is multiplied with negative integer, means minus into minus. So minus into minus is what, plus. When the sign is same, then output is positive. ओके, व्हेन द साइन इज सेम, मीन्स यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पर भी माइनस है और माइनस है. तो दोनों केस में क्या है, प्लस एंड प्लस. व्हेन द साइन इज सेम, देन द आउटपुट इज पॉजिटिव. व्हेन द साइन इज डिफरेंट, देन आउटपुट इज नेगेटिव. सो यहाँ पे 5 और 8 को आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया तो आपको 40 मिला. सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, इट इज -5 इज मल्टीप्लाइड बाय -8. So minus is multiplied by some minus, so it will be positive integer. So you can write it as +40 or simply 40, because 40, अगर आप 40 लिखोगे तो ये obviously ये it is a positive integer, क्योंकि जैसे आप 5 6 7 8 आप लिखते हो तो वहां पे आप बार बार +5 +7 ये नहीं लिखते हो. We are mentioning negatives, we are mentioning sign only if the integer is negative. Positive के केस में हम साइन को मेंशन नहीं करते हैं. ओके,
सो मेरे ख्याल से थर्ड में आपका कहीं कहीं पे आंसर गलत आया था। 40, वेरी गुड। हाँ, आप लोगों ने करेक्ट भी कर लिया। 40 इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। And the last one is 64 is multiplied by minus 1 upon 8. Okay. So 64 is multiplied by 1 upon 8. It is negative. So सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला, जो भी न्यूमेरिकल है उसे आपको सॉल्व करना है। ओके। सो अभी हम साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सो 8 8 जा 68, 8 8 जा 68 एंड 8 into 1 is 8. So it is plus 64 is multiplied by minus 1. Plus 64 is multiplied by minus 1. So it is positive, it is negative. So when you multiplied a positive integer to a negative integer, so the output will be negative. So the answer will be minus 64. So the answer will be minus 64. So it is 8:54 p.m. now. So मैं आपकी बुक पे चलता हूँ और यहाँ पे आपका you have to solve practice set 8. Practice set 8 is your homework. Okay. There are only 8 questions. It will not take 30 minutes to solve. You can also solve in very less within 15 minutes. So practice set 8 is your homework. In next class we will start from division of integer. Integer का division से हम start करेंगे. Okay. So that's all for today class. I'm going to stop the presentation. So thank you. Bye. Good night. If you have any questions, then you can ask. Otherwise, you can leave the class. That's all for today class. We will continue in next class. Bye, sir. Yes. Bye. Good night. Bye, sir. Bye, sir. Yes. Bye. Good night. So class is over. Please leave the class.